तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये सुनिए। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी बेसिक इंग्लिश वाली, प्लीज आप पहले वो देखना, देन आप फिर इसको देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेसिकली बात करता है उन वाक्य की जिसे सुन के ऐसा लगे कि ये डेली रूटीन या आपकी हैबिट की बात हो रही हो। जैसे कि आपके पापा स्कूल में पढ़ाते हैं ते हैं, आप खाना खाते हैं, आपकी मम्मी चाय बनाती है। तो ये वाक्य ऐसा सुन के लग रहा है कि डेली रूटीन की बात चल रही है। ठीक है, अगर आप हिंदी में कोई वाक्य लिखे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो लास्ट में यही आएगा, आपके यही आना ही है। जिसके मान लो आपके पापा स्कूल में पढ़ाते हैं ते हैं, आप खाना खाते हो ते हैं, और आपकी दीदी अंग्रेजी बोलती है ती है। तो ता है, ती है, ताहू, ते हैं। ठीक है, वाक्य के लास्ट में आपको यही आएगा ही आएगा। ठीक है, जो भी रूटीन की बात चल रही होगी तो। ठीक है, तो वाक्य मैंने बेसिकली को बता रखे हैं कि चार प्रकार के होते हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। जो पॉजिटिव वाक्य होती है, पॉजिटिव वाक्य का जो फॉर्मूला होता है ये होता है। कोई भी पॉजिटिव वाक्य हो उसका इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करोगे, इस बेस पे करोगे आप। ठीक है, पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस V1 ऑब्लिक एस और ES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो नेगेटिव वाला होगा, नेगेटिव वाले के लिए क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है आपका नेगेटिव वाले के लिए है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि ये इंट्रोगेटिव की बात चल रही है। और इंट्रोगेटिव में बेसिकली क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। ठीक है, और ये लास्ट का डबल एच फैमिली। ठीक है, मैं एक ही करके चारों पे आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आपको कि पॉजिटिव का कैसे बनता है। पॉजिटिव कैसे होता है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक एस ES प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है आपका फॉर्मूला पॉजिटिव के लिए है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव पे हमारा इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे होगा वो देखना है। ठीक है, अगर मैं बोलूं सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट इस कैटेगरी में आता हो एस और इस वाले में, जैसे मान लीजिए ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट V1 के कैटेगरी में आता हो आई, वी, यू, दे, प्लूरल, तो ये आपका अगर V1 के कैटेगरी में आता हो और एस और ES के कैटेगरी में आता हूँ तो। अब मैं आपको एक वाक्य लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, क्या लिखा है, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। ये आपको पॉजिटिव वाक्य है। और इसका इंग्लिश कैसे बनेगा, देखिए, मैं का आई होता है, और आई कौन से कैटेगरी में, V1 वाले में या इस वाले कैटेगरी में आता है, देखिए जरा। तो जो आई है आपका इस वाले में आता है, V1 की कैटेगरी में। ठीक है, तो आई, फिर सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब आता है, वर्ब के बाद वर्ब क्या है, बोलना, SPEAK, स्पीक हो गया। फिर आपका ऑब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, ठीक है, अब मैं लेता हूँ एक ऐसा वाक्य जैसे कि वह अंग्रेजी बोलता है, वह अंग्रेजी बोलता है। इसका इंग्लिश कैसे बनेगा, देखिए, क्या इसमें वह का क्या होता है, ही होता है, और ही इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, एस और ES वाले कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये तो सब्जेक्ट लगा दिया मैंने। ठीक है, अब लगाना वर्ब। वर्ब क्या हमारा, बोलना, बोलना होता है स्पीक।
SPEAK, स्पीक। ये जो वर्ब है, वर्ब के साथ हमें क्या लगाना पड़ता है, एस या ES। अब देखते हैं एस और ES कहाँ लगता है। अगर आपका वर्ब के अंत में अगर आता हो एस या डबल एस या SHCHCHO आता हो तो आप लगाएंगे ES। अगर नहीं आता हो, तो क्या लगाएंगे, ओनली एस। ठीक है, नहीं आता हो तो। ठीक है, देखिए लास्ट में के आ रहा है, के इस लिस्ट में तो है नहीं, अगर नहीं है तो हम ये नहीं लगाएंगे, हम ये लगाएंगे। ठीक है, एस। ठीक है, तो ही स्पीक्स इंग्लिश। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बार ये दिखा दिया और ये दिखा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि नेगेटिव का वाक्य कैसे बनता है। देखिए, ये है आपका नेगेटिव वाला। नेगेटिव क्या था, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका नेगेटिव वाले के लिए है। ठीक है, नेगेटिव को मैंने एक वाक्य लिख दिया है, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। ये नेगेटिव वाक्य है, कैसे पता, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है, तो नेगेटिव का वाक्य है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कैसा होगा, फॉर्मूला क्या हमारा, पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं का आई हो गया। ठीक है, अब मुझे डू या डज लगाना है। ठीक है, तो देखते हैं जो आई है, आई किस कैटेगरी में आता है, इसमें आता है, इसमें आता है आई, तो डू वाली में आई आता है, तो मतलब आई के बाद आपका डू आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन था ना, या तो आप डू लगाएंगे या तो डज लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट हमारा आई है, आई के साथ हमारा डू लगता है, तो आई डू, फिर नॉट, फिर वर्ब स्पीक, फिर आपका अंग्रेजी का इंग्लिश। ठीक है, अब क्या हमारा, सूरज किताब नहीं पढ़ता है, सूरज किताब नहीं पढ़ता है, ये भी नेगेटिव वाला है। अब देखिए, सूरज, सूरज मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, अब मुझे डू या डज लगाना है। ठीक है, तो देखते हैं, सूरज एक नेम है, नेम किस में आता है, नेम इसमें आता है डज वाले में, तो सूरज डज, फिर आएगा नॉट, फिर वर्ब, वर्ब क्यों रहा है, वर्ब पढ़ना, स्टडी, स्टडी, फिर आपको ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, बुक। ठीक है, तो सूरज डज नॉट स्टडी बुक, ये स्टडी लगा दो, या आप ये लगा सकते हो रीड। ठीक है, तो सूरज डज नॉट रीड बुक, तो ये आपका पॉजिटिव, मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ इंट्रोगेटिव के बारे में। ठीक है, इंट्रोगेटिव पर देखिएगा, इंट्रोगेटिव में क्या होता है बेसिकली, पहले आता है आपका डू, फिर आता है डज, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट, और यह होता है आपका इंटेरोगेटिव के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इंटेरोगेटिव जो होता है, ये बेसिकली क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछने का काम करता है। जैसे कि मैंने कहा कि क्या आप, क्या आप खाना बना, क्या आप खाना बनाते हो, क्या, क्या आपके पापा दफ्तर जाते हैं, नहीं ये क्वेश्चन ना, तो क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, अब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या हमारा, क्या आप खाना बनाते हो, तो इसके लिए पहले डू या डज लगना है। तो देखते हैं सब्जेक्ट क्या हमारा, आप, आपका यू होता है, यू आता है आपका डू में, तो डू यू, फिर क्या वर्ब, वर्ब क्या मेरा, बनाते बनाना, डू यू मेक, फिर खाना फूड।
डू यू मेक फूड? ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब इसका देखिए, क्या आपके पापा दफ्तर जाते हैं? आपके पापा, ये आपका सिंगुलर में आता है, डज आएगा, ठीक है। तो डज, दोनों में से एक लगाना था, डज लगा दिया। अब लगाता है सब्जेक्ट, डज योर फादर डज योर फादर, फिर क्या वर्ब, वर्ब क्या मेरा जाते, गो, फिर टू ऑफिस। डज योर फादर गो टू डज योर फादर गो टू ऑफिस? तो मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों बता दिया। और थर्ड आता है आपका डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ आपको वर्ड्स याद करने पड़ेंगे क्वेश्चन वाले, जैसे कि मान लो ही, हाउ, व्हेन, व्हाट, ये सारे क्वेश्चन वर्ड है आपके। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि आप अंग्रेजी आप अंग्रेजी कैसे बोलते हो? आप अंग्रेजी कैसे बोलते हो? जो बीच में इस पॉजिटिव के वाक्य में बीच में आपका कैसे आ गया, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, इन्हीं के लिस्ट में आता है। तो देखिए इसका इंग्लिश कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था, पहला था आपका डब्ल्यू एच फैमिली प्लस डू डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डब्ल्यू एच फैमिली का बेसिकली मतलब ये होता है कि ऐसा वो वर्ड जो आपका डब्ल्यू और एच से स्टार्ट होता हो, ठीक है। ध्यान दीजिए, आप अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, तो पहले डब्ल्यू फैमिली आएगा, कैसे का हाउ होता है, हाउ, फिर डू या डज, तो आपका यू, तो यू के साथ वो डू होता है, हाउ डू यू, वर्ब क्या है, यू, अच्छा, हाउ डू यू, वर्ब आपको बोलना, हाउ डू यू स्पीक, डब्ल्यू फैमिली लगा दिया मैंने, डू डज लगा दिया, ठीक है। फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट क्या हमारा, यू, फिर वर्ब, वर्ब क्या है, बोलना, स्पीक, फिर क्या आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, इंग्लिश, ठीक है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मैंने आपको चारों वाक्य बनाना सिखा दिए हैं।